जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ। कहाँ से आई हैं आप? पटना से ही है। पटना से आई हैं। क्या समस्या आपकी? हमारा सीसी अकाउंट है और मॉर्गेज घर मॉर्गेज का हम लोगों ने लोन लिया था और हम लोगों को घर पे नीलामी का नोटिस चिपका कर हम लोग को परेशान किया जा रहा है। अच्छा। तो आप सर्टिफिकेट लेने के लिए आई है, देख रहे हैं आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आप सर्टिफिकेट इसके बाद ले जाकर के बैंक में जमा करेंगे। बैंक में जमा करेंगे कि हम लोगों को कुछ समय दिया जाए। हम लोग को समय देने को तैयार नहीं है। बैंक वाले समय देने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, जोनल ऑफिस, मेन ब्रांच, सभी जगह हम लोग जाके थक गए हैं। रिकवरी एजेंट सब परेशान किए हुए हैं। जोर से बोलिए। हाँ, रिकवरी एजेंट भी हम लोगों को परेशान कर रहा है और कोई मोहलत नहीं दिया जा रहा है। आपका क्या समस्या है? है सर, भोजपुर आरा से आया हूँ। मैंने भी करीब 3 लाख रुपए का लोन लिया था, जिसमें मैंने 50% पेड आउट कर दिया है। क्योंकि लॉकडाउन के कारण मेरा कोचिंग संस्थान बंद हो गया, तो मैं पिछले 6-7 महीने से किसी तरह से पैसा का व्यवस्था करके मैं लोन चुका रहा था किस्त। लेकिन अभी परिस्थिति है कि 2-3 महीने से मैं नहीं दे पा रहा हूँ। तो रिकवरी एजेंट्स जो है मेरे घर पर आते हैं और उनका जो है, अगर मैं घर पर नहीं रहूं तो वो मेरे फैमिली मेंबर्स में जो लेडीज वगैरह हैं, मेरी मदर को, मेरी वाइफ को और भी जो मतलब तो हमारे आपको पता नहीं कि आपके एब्सेंट में आपके फैमिली को, आपके मदर को किसी को भी परेशान नहीं करता रिकवरी वाले? हमने उनको बोला है। यहाँ तक कि मैं एक बार उनके ऑफिस में गया था, मेरे बीएम से तू मैं भी हो गई थी पूरी की पूरी, मतलब। अच्छा, जी हाँ, कोई बात नहीं। अब ये सर्टिफिकेट आपको मिल गया है, जी। सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, बैंक में जमा करना है। बिल्कुल सर, मैं जाऊंगा भाई। और मैनेजर साहब, साथियों, जैसे कि आप सबको भी पता है कि पूरे देश में कर्जा मुक्ति अभियान चल रहा है। अभी हम लोग पटना में हैं, बिहार के पहले चरण में पटना में सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। अभी हम लोग पटना में हैं, अम्बेडकर भवन में, और एक व्यक्ति को सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, जिनका भी फॉर्म 7 अगस्त से पहले भरा गया है। यदि आप में से जो भी व्यक्ति बिहार से हैं और कर्जा मुक्ति का सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाह रहे हैं, वो हमारी टीम से संपर्क करें, हमारे फेसबुक से संपर्क करें और वहां आइए। मैं अभी आपको एक व्यक्ति से मिला रहा हूं, जो व्यक्ति जेन्युइन कर्ज के दलदल में फंसे हैं। सरकार में बैठे नेताओं को लगता है कि जनता कर्जे में नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमारे रिश्तेदार नहीं है, ये हमारे राज्य के हैं। बस अंतर इतना ही है कि सरकार सुनने वाली नहीं है। सरकार अडानी, अंबानी या सनी देओल जैसे अपने जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनका जो तो कर्जा माफ हो रहा है, उनका तो नोटिस वापस हो रहा है। लेकिन आम जनता जो कर्जे की दलदल में फंसे हैं, जिनके ऊपर नोटिस है, उनका माफ नहीं हो रहा। मैं एक व्यक्ति से मिला रहा हूँ जो कर्जे की दलदल में वाकई फंसे हुए हैं। देखिए, ये देखिए, ये सारे व्यक्ति सर्टिफिकेट लेने के लिए आए हैं और ये लोग सुबह से आए हैं। सुबह कितना बजे आए भैया? 7 बजे से। ये 7 बजे से हैं और एक व्यक्ति कोई 6 बजे, कोई 7 बजे, कोई 5 बजे, और बहुत सारे लोग अभी भी आ रहे हैं। ये सारे व्यक्ति कर्जे की दलदल में फंसे हुए हैं। सरकार को इनकी बात सुननी पड़ेगी, नहीं तो ये लोग ऐसे लोग हैं कि सरकार को भी सुनाने के लिए जानती है। भैया, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? बताइए, कुछ कहेंगे आप? औरंगाबाद से आए हुए हैं जी, क्या शिकायत समस्या आपकी? 10 लाख का लोन लिए थे पीएनबी से। जी, मेरे घर पे कुर्की का। हाँ, अच्छा, कुर्की का भी आपका आया है? नोटिस आया। तो ये नोटिस तो सरकार तक भेजिए बढ़िया से। सरकार को पीएमओ को मेल कीजिए और स्पीड पोस्ट कीजिए, ट्विटर पे टैग करके नरेंद्र मोदी जी को, कि जैसे आप सनी देओल का आप वापस लिए हैं ना नोटिस आने के बाद, उसी तरह मेरा भी वापस लीजिए। मेरा कुर्की क्यों करना है? आप बताइए। अब रोइए मत, देखिए ये रो रहे हैं, रोइए मत। आप लोगों के लिए बेटियां बहुत तकलीफ में जी रहे हैं, दुकान में काम करते हैं, कोई और बहुत मुश्किल से जीवन यापन कर रहा है। कहाँ से कर्जा भर पाएंगे? मेरा घर नीलाम हो जाएगा। कब नीलामी का डेट दिया है? नोटिस भेजा है, अभी नोटिस पहला भेजा है हमको। आम शुगर पेशेंट में 5 शुगर मेरा है। रोइए मत। क्या कहना चाहेंगे आपको? कि इस तरह से मेरा कर्जा माफ हुआ था कि हम लोग अच्छी तरह घर चला सके। बस उनको नहीं मान पा रहा था, घर बचे, घर चले मेरा घर बचे, तो मेरा घर चले, आपको चाहिए। ठीक है साथियों में, आप रोइए मत, कोई बात नहीं, हम लोग लगे हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से? पटना से। क्या समस्या आपकी? सीसी लोन लिए थे 1440 का, अभी बढ़ाकर सरचार्ज लगाकर 1767 कर दिया है और नोटिस भेज दिएगा तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। नोटिस आया, आगे कार्रवाई करेंगे? बैंक से आया नोटिस, हम बैंक में मिलने गए, बोला नहीं आपको हर हाल में पैसा जमा करना पड़ेगा, नहीं तो आगे हम कार्रवाई करेंगे। हमने और आप लोग
था, हाउसिंग लोन लिया है। हमने कहा कि अभी हमारे पास पैसा नहीं है, तो आप थोड़ा हमको समय दे दीजिए, 6 महीना 3 महीना। अच्छा, यानी आपका कहना है कि मैं हमें समय दे दीजिए, हम खुद भर देंगे। हाँ भरेंगे, हाँ। लेकिन अभी हमारे पास तत्काल पैसा नहीं है, तो कहाँ से भरेंगे? सही बात है। जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों का समय मिलता है, हाँ। अंडर राइट किया जाता है, राइट अप किया जाता है, तो आपको भी समय मिल जाता है, आप आराम से भर देंगे। हाँ, आपको हमारे पास समय, हम आपको समय नहीं देंगे। क्या नाम है आपका? वो समय देने के लिए आपको तैयार नहीं है? नहीं, बैंक तैयार नहीं। मेरा नाम धर्मवीर प्रसाद नोनिया हो गया। हाँ। धनबाद झारखंड से हूँ। मैं एक मॉर्गेज लोन लिया था। मॉर्गेज लोन है 10 लाख रुपये का, जो बढ़ा के अभी बैंक वाला ने मुझे नोटिस, बैंक वाला ने लोक अदालत का नोटिस दिया है। लोक अदालत का नोटिस भी दिया है? हाँ, जो 18 लाख रुपये का है, जो हाँ। लोन हम 10 लाख का लिए थे, हाँ। है ना। जबकि 1 साल भर रहे हैं, उसके बाद लॉकडाउन लगने के बाद मेरा बिजनेस डूब गया, लेकिन बैंक वाला मानने को तैयार नहीं है। यानी आप लोगों की एक ही समस्या, कॉमन समस्या, कि बैंक वाले आपकी बात सुनते ही नहीं है। हाँ? मेरा भी बजाज से लोन लिया हुआ है और बैंक ऑफ बड़ौदा से भी लोन लिया हुआ है। हाँ। बैंक ऑफ बड़ौदा को लेटर दिए हैं और उससे भी कोई जवाब नहीं मिला है। और बजाज फाइनेंस से भी लोन लिए हुए हैं, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 27% है पर ईयर। कितना? 27% प्रति वर्ष। अच्छा, 27%? हाँ, सालाना। अच्छा। उसके बाद वहाँ पे भी लेटर दिए हैं, तो उसका कोई रिसीविंग नहीं दिया, बोला इसका कोई फायदा नहीं है, लेटर को आप मत दीजिए। और बार बार धमकी दे रहा है फ़ोन करके कि आपका लीगल नोटिस जारी किया जाएगा। कोई बात नहीं, आप सीधा बोलिए कि आपको जो भी लीगल कार्रवाई करना है कर लो, लेकिन आप मेरे साथ बदतमीजी बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, ठीक ना? आप अपनी बात रखिए, जोर से बोलिए। मेरा नाम रंजन कुमार सिंह है। हाँ। मैं हजारीबाग झारखंड से हूँ। हाँ, हाँ। और मैं 69 लाख के कर्ज में चला गया हूँ। ये लॉकडाउन लगने के कारण से मैं ज़्यादा परेशान हूँ और काफ़ी माल परेशानी हो रही है। मैं सर साहूकार से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और बैंक से भी सर। ठीक है, सर्टिफिकेट मिल गया है ना? नहीं सर, मुझे नहीं। ठीक है साथियों, और मैं एक एक लोगों से मिला रहा हूँ, देखिए कितने सैकड़ों की संख्या में लोग आए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं भैया? देखिए एक एक लोगों से मिला, देखिए कैसे कितने लोग आए हुए हैं। जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ। कहाँ से आए हैं आप लोग? जोर से बोलिए। पूर्णिया जिला से। पूर्णिया से? जी सर। पूर्णिया में मेरा ही घर हुआ। पूर्णिया में कहाँ घर हुआ? मधुबन पंचायत। अच्छा, जानकी नगर। जानकी नगर, मधुबन जो है। जी सर। सरमटोली, ठाकुर टोल सरमटोली। नहीं, ठीक है। आप कहाँ से आए हैं? क्या आपका क्या समस्या है? बहुत गंभीर है सर। वहाँ बगल में रामनगर गाँव है ना? हाँ। पति भी सर नहीं उतना कमा पाती है। आप लोगों की क्या समस्या है बताइए, आपका क्या समस्या बताइए। तब तो आए हैं ना क्या सर। समस्या है तब ना आए हैं यहाँ पर। क्या समस्या बताइए। समस्या है कमाने वाला कम है, खाने वाला जाता है, कर्जा के दलदल में फसल है। आप लोग शांति बनाए रखिए। इधर आप, मैं एक एक लोगों से मिला रहा हूँ। देखिए लोग, ये लोग कैसे कर्जे के दलदल में। मैं सबसे, आप कहाँ से हैं भैया? नवादा से है। नवादा से। क्या समस्या आपकी? वही सर, कर्ज में फंसे हुए हैं। कितना कर्जा आपके ऊपर? अप्रोक्स 5 लाख। हाँ, 5 लाख। 5 लाख रुपया कर्जा। किस चीज का है? कुछ तो सर केसीसी वगैरह लिए थे पिताजी। पिताजी लिए तो उनका डेथ हो गया है और बैंक वाला अब हमारे ऊपर प्रेशर बनाए हुए हैं। अच्छा अच्छा, चलिए मैं एक एक व्यक्ति तक आ रहा हूँ। बताइए। जय हिंद। वही सर, कर्ज के लिए सर वो जो जोर से रखिए, जोर से बात रखिए। बार बार जो टॉर्चर किया जाता है। आप लाइव चला रहे हैं आपका? हाँ, उसी के लिए हाँ। उसी के लिए आया था सर। देखिए साथियों, कितने सारे लोग आए हैं जो कि कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र के लिए आए हैं, और मैं मिलाना चाह रहा हूँ एक एक व्यक्ति से। भैया आपका क्या नाम हुआ? आप कहाँ से आए हैं? मेरा हो गया, सर्टिफिकेट बन गया आपका? कहाँ से आए हैं आप? क्या समस्या आपकी क्या है? कोई लोन समस्या। कितना कर्जा आपके ऊपर? 5.5 लाख। चलिए मैं एक, हाँ बताइए। सर्टिफिकेट वो बना। नहीं, सर्टिफिकेट आप वहाँ पहले एंट्री करवाइए, उसके बाद। क्या नाम हुआ माता जी आपका? कहाँ से आई हैं आप? क्या समस्या है आपकी? कर्ज के लिए थोड़ा सा। कितना कर्जा? किस चीज का कर्जा है? माइक्रो फाइनेंस का। परेशान कर रहा है आपको काफी? कोई बात नहीं, परेशान कर। आप बताइए, आप कुछ बोल रही थी। हाँ,
हाँ, गायत्री देवी। क्या बोल दिक्कत रहे है? थे कि पैसा भरला पर घर में आया ताला लगावेला, हाँ। कागज चिपका दिया। हम्म। हम लोग कहे हैं कि थोड़ा थोड़ा पैसा लो, तो कहीं नहीं हमको 1 लाख इतना दीजिए, 5 महीना का पैसा है बस, यही इतना है। अच्छा कोई लूट गया घर पर कि नहीं आप लोग निकलिए, ताला लगा। अंदर में निकले लगे। क्या बोला? आधा घंटा के अंदर में निकले पड़ेगा। घर से बाहर निकलना पड़ेगा। नहीं निकले हम लोग का एकदम जान दे आप लोगों को पता है कि कुछ दिन 1 सप्ताह पहले सनी देओल जो है भाजपा के सांसद है, 56 करोड़ रुपया उसके ऊपर 56 करोड़ का लोन था और 2 दिन पहले के अंदर में माफ हुआ। 24 घंटा के अंदर उसका नोटिस को वापस ले लिया गया और घर का जो तो गरीब आदमी है, सुबह खाते तो रात के खाते रात। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस लाइव के माध्यम से सरकार को? हमको माफ कर दीजिए, हमको माफ कर दीजिए, कुछ तो राहत दीजिए। हम इतना दूर से चल के आए हैं। यदि राहत नहीं देगी सरकार तो आप क्या करेंगे? बच्चा के लेके आप कमाएंगे कि खाएंगे कि भरेंगे? यदि राहत ना दे सरकार तो क्या करेंगे आप? उपाय करिएगा, आप लोग करिएगा। उपाय करिए। इतना दिन में कायल आए हैं, चलिए जरूर करेंगे। आप कहाँ से आई हैं? बाढ़ से। आपकी क्या समस्या है? पब्लिक से पैसा ले हैं सर। अच्छा, क्यों लिए थे, किस कारण से लिए थे? बिजनेस करने के लिए, किराना की दुकान है, किराना दुकान ले चलाने के लिए लिए थे। अब कहता है कि कोरोना चलते हमसे पास लोडिंग पड़ गया। अब कहते हैं कि घर से निकलो। हम 2 बाल बच्चा लेकर कहाँ जाएंगे सर? मेरे पास 2 बच्चा है, पर 6 महीने से हमको बच्चा नहीं पढ़ रहा है। हम सरकार से गुहार मांग रहे हैं कि हमको न्याय दिया जाए, हमको कर्जा को माफ कर दिया जाए। जब आता है तब कहता है घर से निकलो, घर से निकलो। घर लेके कहाँ जाएंगे सर? हमको उपाय नहीं लगता है अब कहूँ जाने के लिए। सब जहाँ परिवार में जाता है, परिवार हमको ठोकर मार देता है। कहाँ जाएंगे? हमको नहीं समझ में आता बताइए सर हमको। कौन कहता है ये बात कि घर से निकलो? महाजन से कहता है सर कि महाजन से घर से निकलो, तुम्हारा पति कर्जा लिया है, न तो बेटा को उठा लेंगे, न तो बता के उठा लेंगे। हम किसके सहारे जिएंगे सर? दुनिया में तो बेटे बता औरत चलती है, जीने नहीं दे रहा है। कल भी आए महाजन, कहा कि चल जाओ, तुम्हारे पति को उठा लेंगे, जिए नहीं देंगे तुम्हारे पति को। अब किसके जहाँ सहारे जिएंगे? हमको बेटा को कहता उठा लेंगे, जहाँ जहाँ तक बेटा को उठा लेंगे। बच्चे को 6 महीने तो बच्चे को पढ़ने के लिए भी नहीं जा रहा है, घर में रख ले हमें। रोइए मत, रोइए मत, रोने से ड्यू है 30 तारीख को आपको घर खाली करे पड़ेगा। रोइए मत, मत रोइए, मत रोइए। क्या करते हैं आपके पति? क्या करते हैं? किराना की दुकान है। काहे लिए थे? काहे लिए थे? लिए थे कि दुकान में तो किराना में लगा देंगे, फिर निकालेंगे। नहीं निकले, कोरोना चलते हमको मार खिला दिया। कोरोना तो निकल तो सरकार तो कह रही है कि कोरोना, नोटबंदी हो या जीएसटी हो, इस सबसे किसी को कुछ नहीं हुआ है, तो फिर आपका कैसे चौपट हो गया? लिए कर्जा लिए तो आप क्या करें सर? लिए कि यहाँ पूंजी लगा दे रहे हैं, निकले। अब कोरोना हो गया, बाल बुतरू को पढ़ाए लिखाएंगे सर कि कोई तो दुकान में बिना कर्जा देंगे, कहाँ से देंगे हम लोग? हमको बोले कि कर्जा ले, कहते कि दुकान में अब 6 महीने से दुकान में भी ताला मार दिया पब्लिक लोग है, जिसका पैसा बाकी पब्लिक सामान दुकान में ताला मार दिया। 6 महीना से घर में बैठे हुए हैं, बेटा के भी बैठे ले हैं, खुद मेरे हस्बैंड भी 6 महीना से दुकान बंद करके बैठे हुए हैं। आप कहाँ से आई हैं? बाढ़ से। बाढ़ से। आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से चाहना चाहें कि हमको 15-25 लाख रुपया तक कर्जा है सर, हमको माफ किया जाए। कि सरकार दे ये पैसा, या कुछ कैसे करके हमको सरकार माफ करवा दिया जाए। साथियों, आप देख रहे थे कैसे लोग परेशान है। देखिए, बहुत सारे लोग आए हैं, अलग अलग जिले से आए, अलग अलग लोकसभा से आए बिहार के, और सबकी एक ही समस्या है कि ये लोग कर्जे के दलदल में फंसे हुए हैं। आपका बताइए क्या समस्या है? हाँ सर, मेरा तो हम तो EMI ये मैंने कोरोना के बाद और GST के बाद, जोर से बोलिए, कोरोना और GST के बाद मेरा व्यापार सारा ठप हो गया। और बैंक का लोन था। GST के बाद सरकार तो करिए, GST लाने से इनकम बढ़ा है देश का, और व्यापारी का भी। हर किसी के लिए GST वो नहीं है, और लॉकडाउन होने से पहले तो ये। दूसरा चीज की बैंक वाला इतना परेशान कर रहा, पैसा देने के बावजूद क्या महीना में 2-2 बार फोन करते हैं कि मेरा रिकवरी का डेट है सर, कुछ भी कर दीजिए। रिकवरी का डेट उनका 2 महीना में 2 बार आता है, जबकि मेरा पैसा कुछ दिया भी सीसी का पैसा मैंने पैसा जमा भी किया है, फिर भी वो परेशान करते हैं। तो यही कर देंगे आपका, वो नीलाम कर देंगे, वो कर देंगे, यही सब वो सब करते रहते हैं। आप क्या कहना चाह रहे थे? सर मैं आप लोग थोड़ा शांति बनाए रखिए, आप लोग शांति बनाए रखिए। आप लोगों के पास आएंगे, जो भी समस्या, आप अपनी समस्या लाइव के माध्यम से बताइए, लेकिन शांति बनाए रखिए। सबको सर्टिफिकेट मिलेगा, सबकी बात ली जाएगी। बताइए क्या दिक्कत है भैया आपकी?
सर मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में टेक्निकल सुपरवाइजर के पोस्ट पर काम कर रहा था। हाँ। लॉकडाउन पहला लॉकडाउन के समय में मुझे कंपनी हटाई। हाँ। लॉकडाउन के बाद उसके बाद मुझे जॉब मिला नहीं, अभी तक नहीं मिल रहा है। मेरा पैर में भी एक्सीडेंटल पैर है मेरा। अच्छा, एक्सीडेंटल पैर है जी, मेरा दाहिना जांघ पूरा चकनाचूर है, इसमें स्टील लगा हुआ है। स्टील लगा हुआ है। इसी बेस पर मुझे कंपनी हटाई। अच्छा, आपकी कंपनी इसलिए हटा दिया गया कि आपके पैर में काम नहीं हो रहा था। आपसे काम नहीं हो रहा है। ये तो कंपनी की जिम्मेदारी बनता है। अगर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट कर जाए या फिर वो नहीं भर पा रहे तो इनके साथ तो खड़ा होना चाहिए कंपनी को। उसके बाद जो मेरा लोन था, पर्सनल लोन था, हाँ। उसके बाद से लोन बढ़ते दिक्कत हो गया मुझे EMI देने में। करने के लिए अब मैं दे नहीं पा रहा हूँ, तो जो पैसे लिए वो तो खत्म होते जा रहे हैं। कोई नौकरी है न कोई है, कोई रोजी रोजगार नहीं है। परेशानी मेरी बढ़ते जा रही है, मेरे ऊपर कर्ज बढ़ते जा रहे हैं। अब रिश्ते नाते वाले भी नहीं दे रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम हाजीपुर से आए हैं। कहाँ से? नंबर दिया हुआ है 8 अगस्त को। 8 अगस्त को दिल्ली में नंबर दिया गया था। आप दिए हैं, देखिए आपका राइट। ठीक, अभी आपसे मिलेंगे। ठीक, भवानीपुर से आए हैं? हाजीपुर। अच्छा, हाजीपुर से। चलिए, अभी आपकी बात सुनेंगे। बिल्कुल आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आप बताइए क्या समस्या, आप किधर आइए। आप हाथ खड़ा कर रहे हैं कि आपको कोई समस्या बताइए, जो भी समस्या जोर से रखिए। हमारे पास सर DRT में केस चल रहा था, जो कि उसका फाइनल हो गया। DRT ने दे दिया, फिर सेटलमेंट। DRT आपके फेवर में दिया कि फेवर? हमारे फेवर में दिया सर। हाँ। वो सेटलमेंट कराया बैंक वाला। हाँ। 4,20,000 रुपया जमा किया, 16 में सेटल किया। हाँ। 4,20 वो हम फिर लेटर दिए उसको कि हमारा कुछ समय बढ़ाया जाए। हाँ। नहीं बढ़ाया, फिर हमारे पास 13/2 का नोटिस भेज दिया। 3 दिन पहले आया। तो सर हम आपसे पहले से भी कर रहे थे। सेटलमेंट कितना लोन था, कितना सेटलमेंट हुआ था? 20 का लोन था, 16 पर सेटलमेंट। 16 में, तो वो 16 के लिए आपको बोलने की समय देना मिलना चाहिए। 16 में 4,20 जमा कर दिए थे। फिर बोले कि सर हमें कुछ समय दिया जाए और बढ़ाया जाए। नहीं बढ़ाया सर, फिर हमें 13/2 का नोटिस लगा दिया। और सर हम बहुत परेशान है सर। चलिए, कोई बात नहीं, तरीका बताएंगे ताकि वो आपको समय भी दे दे। तो आप कब कर्जा मुक्ति अभियान से कब से जुड़े हुए हैं? सर हम लोग अप्रैल से जुड़े हैं। अप्रैल से? आपके पास फार्म हम भर कर सर व्हाट्सएप पर डाल दिए थे आप। जी, क्या बोले? अप्रैल से फार्म भर कर हम आपके व्हाट्सएप पर डाले थे। आप लोगों का सरकार से क्या मांग है? कर्जा माफ होना चाहिए? हाथ खड़ा करके। कर्जा माफ होना चाहिए। कर्जा माफ होना चाहिए। सरकार के द्वारा कर्जा माफ होना चाहिए। होना चाहिए। जनता का कर्जा माफ होना चाहिए। जनता का कर्जा माफ करो। यदि सरकार कर्जा माफ नहीं करेगी तो फिर आप लोग क्या करेंगे? नहीं बनाएंगे। क्या बोले? इस सरकार को नहीं बनाएंगे, कर्जा माफ नहीं करेगा तो खाने पीने के लिए मरते हैं। पति नहीं है कमाने के लिए, छोटा छोटा बच्चा भी है सर। और लॉकडाउन से पहले रुपया लिए थे, बहुत काहे लिए थे रुपया आप लॉकडाउन से पहले? लॉकडाउन से पहले रुपया लिए थे, पति का अंगूठा कट गया था, फिर भी उसका मैंने कम न करता है कम करने के लिए। उसमें 45 होते हैं, नहीं दे पाते हैं। किससे लिए थे पैसा? लेते हैं समूह में से लेते हैं। अच्छा, वो जो 10 रुपया वाला समूह चलता है? जी सर। अच्छा, उसमें लिए हैं, फिर दूसरा उसमें तो ब्याज कम लगता है, 1% ब्याज लगता है। जी, उसमें लिए हैं, फिर इधर लिए हैं, दूसरा लोन लिए हैं सर। उसमें भी इलाज के लिए ही ले रहे हैं? जी सर, इलाज के लिए लिए। आप क्या बोल रहे थे? बाल बच्चा खाने के लिए उसमें लिए। सरकार हमारी कर्जा माफ नहीं, अपना सरकार हम लोग कर्जे वाले रहे। एक मिनट हल्ला मत कीजिए। कर्जे वाले हम सरकार बनाएंगे, जो कर्जा है जिसके ऊपर उसी को चुन कर लाएंगे, फिर पार्लियामेंट में अपने से खत्म कराएंगे हम लोग। सरकार को खत्म कर देंगे? जी हाँ, खत्म करेंगे, अपना ही सरकार बनाएंगे। क्या आप लोग इनके बात से सहमत हैं? पूरी तरह सहमत हैं? यदि ही सरकार चलती है, बल्कि सरकार के मोनोपोली से नहीं चलता है। अभी 10 दिन पहले सनी देओल का घर का वो नीलामी का हो रहा था, तो रातों रात खत्म कर दिया गया। आम पब्लिक लोग भूखे सो रहा है घर में, उसको कोई सुनने वाला नहीं है। निकम्मी सरकार है। इस पर पब्लिक को एकजुट होकर और सब लोग को कर्जा मुक्ति अभियान से जुड़ना होगा, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होगा। आप जिस सरकार को निकम्मी सरकार कर रहे हैं, ये सरकार तो कर रही है कि पूरे विदेश में भारत का डंका बज रहा है। अडानी अंबानी के लिए बना हुआ है, आम जनता परेशान है। कर्जा से हालत खराब है, लोगों का बच्चे का पढ़ाई लिखाई नहीं जमा हो रहा है, पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रहा है। बच्चा सबको जितना मजबूर है हम सब।
तो सरकारी स्कूल नहीं है आप लोगों के अंदर के क्षेत्र में क्या कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है? नहीं हो रहा है, पढ़ाई सही से नहीं हो रहा है। स्कूल में पढ़ा होगा तो सब बच्चा को पास हो जाएगा, फिर उसमें खर्चा लगता है सर। सरकारी स्कूल का हाल तो सर सबको पता है कि मैडम लोगों को टेबल नहीं आता है। तो हम तो कहते हैं कि सरकारी स्कूल में सबसे होता है, सरकारी स्कूल में जब नेता का काम है नीति बनाना, आपके लिए सुविधा उपलब्ध करना, आपके लिए व्यवस्था बनाना। जी सर। हम तो ये कहते हैं कि नेता सबसे पहले उस अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में ही भेजे, ताकि स्कूल की स्थिति जब ठीक होगी तो फिर आपके जो बच्चे जाएंगे तो उसके लिए भेजेगा भैया। उन लोगों को पैसा मिलता है, पैसा वाला है, उन लोग कहे के लिए गरीब को जो बच्चा जाते हैं पढ़ने के लिए, वो बच्चा को पढ़ाई मोड़ता है, उसको पेट में लात मारा जाता है। वो बच्चा को जो सर्विसिया है, जिसके पास पैसा है, वो कहीं भेजता है, कोई शहर में अपने बच्चा को पढ़ाई करता है। अभी सर 56 करोड़ का क्या बोले? अभी 56 करोड़ का सनी देओल का बंगला का जो कर्जा माफ हो गया, तो आम आदमी का नहीं हो सकता है सर? ये तो आप बताइएगा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? करना पड़ेगा। नहीं करेगी सरकार तो हम लोग आंदोलन करेंगे। और क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे। आंदोलन करेंगे। क्या बोले? सड़क से सदन तक, सड़क से सदन तक आंदोलन करेंगे। जेल जाना पड़ेगा। जाएंगे। ऐसे भी मर रहे हैं वैसे के जेल। और नवाज जी का पूरा साथ देंगे कि ऐसा अभियान उन्होंने छेड़ा है। ये जयप्रकाश की भूमि है सर, ये जयप्रकाश नारायण की भूमि है, ये दशरथ मांझी की भूमि है। जो शुरुआत होता है उसका अंत भी होता है। सही बोले, ये दशरथ मांझी की भूमि है। पहाड़ को काट करके हम लोग रास्ता बनाने वाले हैं, तो सरकार को भी गिरा सकते हैं जब चाहे तब। आज तो बिहार से ही होता है कोई भी नया परिवर्तन का। क्या बोले? आगाज कोई भी बिहार से ही होता है। और सरकार जो है अंधी गूंगी बहरी बनी हुई है। पब्लिक का कोई भी समस्या का सुनने के लिए न हो, केवल सरकार अपना कुर्सी कैसे बचे उसी पे ध्यान है। पब्लिक मर रहा है, उसके लिए कोई परेशानी नहीं है उसको। चलिए कोई बात नहीं, आप बताइए, आप इधर आइए, बताइए आपकी क्या समस्या है? सर समस्या हम सभी लोगों का है जो कर्ज मुक्ति अभियान से जुड़े हुए हैं, जो बैंकों से, साहूकारों से कर्ज लिए हैं, प्राइवेट लोगों से कर्ज लिए हैं। सभी की समस्या एक है, सब परेशान हैं। हम लोग इस अभियान को सफल बनाने के लिए पूरे भारत स्तर पे, राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे, अनुमंडल स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, गांव स्तर पे जो भी कर्ज से दबे हुए हैं सब एक जगह मिलेंगे, एक संगठन के रूप में। भारत सरकार से अपील करेंगे कि हम लोगों की समस्या को समाधान करें और हम लोग कर्ज से जो दलदल में फंसे हुए हैं निकलने के लिए हमें मौका दें। जो कुछ बेरोजगारों को रोजगार दें, जो कर्ज मुक्ति अभियान के चलते बेरोजगार हो गए हैं, और सब पे सरकार ध्यान दे। जो सरकार हमें मदद करेगी, जो विधायक MP हमें मदद करेंगे, उनका समर्थन में हम खड़े होंगे। जो हमें मदद करने के लिए तैयार नहीं होंगे उनका विरोध करेंगे। और हम लोग एक संगठन के रूप में, कर्ज मुक्ति अभियान का संगठन के रूप में हम लोग इसको सफल बनाएंगे और सरकार से हर हालत में इस कर्ज मुक्ति अभियान से जो कर्ज के दलदल में फंसे हुए हैं उनको हम निजात दिलाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। यदि सरकार आपकी बात मानने के लिए तैयार ना हो, आपकी एप्लीकेशन सुने नहीं, आप रोड, जैसे कि भाई बता रहे थे कि रोड से लेकर सदन तक हम आंदोलन करेंगे, आप लोगों को यदि सरकार जेल में डाल दे तो फिर आप लोग क्या करेंगे? सरकार जब तक जेल में चना रहेगा, मेरा आना जाना लगा रहेगा और छोड़ेंगे नहीं जब तक मुझे कर्ज मुक्ति अभियान को सफल नहीं बनता है तब तक। साथियों, ये बिहार की भूमि है, आचार्य चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य की धरती है और दशरथ मांझी की धरती है। जब धनानंद को घमंड हो गया था तो एक चाणक्य जो कि सत्ता से उतार करके रोड पे फेंक दिया और एक बालक को, चंद्रगुप्त मौर्य को सत्ता पे बैठा दिए। जब एक पहाड़ को गुमान हो गया अपने ऊंचाई पे तो दशरथ मांझी जैसे एक व्यक्ति छेनी हथौड़ी से उस पहाड़ को काट के रास्ता बना दिए। ये नेता किस गुमान में बैठे हैं कि आपका कर्जा माफ नहीं होगा? सबका होगा, एक एक व्यक्ति का कर्जा माफ होगा। जब तक सरकार आप लोगों के एक एक व्यक्ति का कर्जा माफ नहीं करेगी हम लोग रुकने वाले नहीं है। ना रुकेंगे ना झुकेंगे। अब इस कर्जा मुक्ति अभियान में हम बिहारी जुट गए हैं और जब तक बिहारी अभियान चलाता है वो देश को सुनना पड़ता है, विदेशों को सुनना पड़ता है। हम एक बिहारी हैं तो सफल बनाएंगे और हमारे माननीय शाहनवाज साहब जो हमारे हैं उनको
संपूर्ण समर्थन देंगे, चाहे जिस तरह से मेरा रहे, मेरा जान वहां तक खड़ा हो जाए, मैं जान खड़ा करके मैं उनको समर्थन किसी को जान देने की आवश्यकता नहीं है। आज का समय है भगत सिंह बनकर के फांसी पे चढ़ने का नहीं है, भगत सिंह बनकर के समाज के लिए जीने की जरूरत है। जिस दिन अपने आप में सोच लेंगे ना कि हमें देश के लिए, समाज के लिए जीना है, तो इस सरकार जो है ना, जो बैठी हुई सरकार को आप चुनते हैं। जितना अधिकार एक राष्ट्रपति को है उतना अधिकार आपको भी है। एक वोट उनका भी अधिकार है, एक वोट आपका भी अधिकार है। आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और ऐसे सरकार को चुने जो आप लोगों का कर्जा माफ करे। क्या करें? कर्जा माफ करना पड़ेगा, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। ये आम जनता की आवाज है और इस आवाज को दूर दूर तक पहुंचाइए, ताकि सरकार में जो बैठे हुए नेता हैं, गूंगी बहरी सरकार, जो सुनते तो हैं लेकिन ना सुनने की नकल करते हैं या फिर नोटंकी करते हैं, उन तक ये खबर पहुंचा दीजिए कि बिहार के एक एक व्यक्ति जग चुके हैं और जब तक कर्जा माफ नहीं होगा तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। अभी खरे सुनेगा। क्या बोले? अभी सुनने वाला न है, अभी बहरा हो गया है। कोई बात नहीं, हम लोग जगा देंगे। हम लोग को जगाना पड़ेगा। जागता है कौन किस टाइम में? जब वोटिंग का समय आता है तब जागने का शुरू करता है। कोई दीदी के 5,000 रुपया दे देता है, किसी का 5 किलो चावल दे देता है। हाँ, खुशी है। अच्छा, सरकार एक 5 किलो चावल से आप लोग खुश हैं? 5 किलो सर चावल किस क्या दिन खाना खाएंगे? तो यही सोचना पड़ेगा, आप लोगों को सोचना पड़ेगा। ये 5 परिवार हो तो 5 किलो चावल क्या रोज खाएंगे? लेकिन सरकार तो करेगा हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं और ये तो सरकार ताली बजा रही है, ढोल पीट रही है कि हम 80 करोड़ आबादी को राशन दे रहे हैं फ्री में। फ्री में राशन दे रहे हो तो 5 किलो राशन से 1 महीना एक परिवार खा सकता है। सरकार को इस बात को खुद सोचनी चाहिए। 5 किलो राशन का जो है, 5 किलो राशन एक आदमी एक हफ्ते में खाता है और 1 मंथ कैसे चलाएगा? एक आदमी 5 किलो राशन 1 हफ्ते में खाता है, 1 मंथ कैसे चलेगा 5 किलो राशन? सही बात है। से कैसे देता है सर? अपने से के जमीन छोड़ कर रखता है, जो फसल देता है अपने पास है, सरकार के फंड से न देता होगा चावल। सही बात है। क्या बोल रही थी आप? क्या बता रही थी आप? बताइए क्या बोल रही थी? हम यही कहते हैं, कोई दीदी को कहते हैं 5 किलो चावल दे दीजिए, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन 5 किलो चावल देकर को सबको खुशी कर देते हैं। सरकार का 5 किलो चावल का इतना मूल है कि सभी खुशी कर देते हैं। लेकिन हम लोग जो वोट देते हैं, हम लोग को वोट का कोई मानता नहीं है, कोई गिनती नहीं। तो गलती तो आप लोगों की भी है ना। सुनिए, गलती आप लोगों की भी है। जब चुनाव होता है तो चुनाव में आप लोग अपने जाति, अपना धर्म देख करके वोट डालते हैं। गलती तो पहले हमारी है। नहीं, हम लोग जाति धर्म पर नहीं जाते। दारू में बिक जाते हैं तो गलती तो हमारी भी है ना। मुर्गा मछली में बिक जाते हैं। आप क्या बता रही थी माता जी? आप बताइए। बोल रहे हैं कि हमको 5 किलो राशन नहीं चाहिए, पूरा सामान सस्ता हो जाना चाहिए जिससे हम लोग जी सकें। महंगाई कम होनी चाहिए, फ्री में हमें मत दीजिए, बस हमें सुविधा दीजिए। सुविधा चाहिए, हाँ। घर परिवार नहीं चल सकता। रोजी रोजगार देना सरकार, क्या जरूरी है चावल आटा देने की? वही ना सर, कोई रोजी रोजगार दीजिए। क्या बोले? क्या बोले? हम लोग को रोजी रोजगार चाहिए। अच्छा, क्या चाहिए? आटा, उसकी भीख की चीज, यानी फ्री में कुछ नहीं चाहिए, बस हमें रोजगार चाहिए ताकि मेहनत कर महंगाई लें। कम करे, जितना मेरी आमदनी है उतना मैं अच्छा जीवन जी सके। हमारे बच्चों को शिक्षा दिया जाए, स्कूली शिक्षा को ठीक किया जाए, सरकारी हॉस्पिटल को व्यवस्था को ठीक किया जाए। ये व्यवस्था है। क्या बोले माता जी? हम बोले कि जैसे आप 5 किलो राशन सरकार देते हैं, उससे हम लोग जी नहीं सकते। हाँ। अगर हर चीज सुविधा सस्ता कर दे तो उतने कमाई में हम लोग जी सकते हैं। अब मानिए कि 300 रुपया मजदूरी देते हैं, अब महंगी कितना ऊंचाई है, उससे आदमी जी पाएगा? कभी नहीं जी पाएगा। आप क्या बोल रहे थे भाई? सरकार जब आने से पहले सरकार बोली कि अच्छे दिन आएगा, अच्छा दिन आएगा। अच्छा दिन क्या और बुरा दिन आ गया। हम लोग का यही मांग है कि हमारा जो बुरा दिन था वही अच्छा हमारे लिए, हमारा अच्छा अच्छा, दिन जो नहीं अच्छा। 2014 से पहले बुरा दिन था वही आपको फिर से वही चाहिए? अच्छा है हमारे लिए। ये जो सरकार आई, क्या इस पूंजीपतियों की सरकार है। जो पूंजीपति है इस देश में वही की सरकार है। उसका हर एक कर्जा माफ हो रहा है। जो हम लोग भी वही करें, कर्जा लें और भाग जाए, उसके लिए सरकार अच्छा है। और गरीबों के लिए कोई ध्यान नहीं।
नहीं है सरकार का। सिर्फ उन लोग का कर्जा माफ हो जा रहा है, हम लोग मर रहे जो तो हो आप जाए, कैसे उससे कोई सरकार को मतलब गलत नहीं कर सकते हैं? सरकार तो कह रही है डंका बज रहा है पूरे विदेश में भारत का, तो आप इसको गलत कर रहा है। आप मोदी विरोधी है क्या? मोदी विरोधी रहे ऐसा बात नहीं है सर कि मोदी विरोधी रहे या कोई। सरकार सिर्फ है ना हिंदू और मुसलमान वही जानती है और कुछ नहीं जानती, आपस में लड़ा और वोट ले। रोजगार नहीं मिला आपको? 18 करोड़ रोजगार। अरे भैया हम खुद बिजनेसमैन है, बिजनेस चालू किए, लॉकडाउन में लॉकडाउन हो गया, नोटबंदी हो गया। प्रधानमंत्री है तो भारत में डंका बटना चाहिए ना, विदेश में उनका कैसे बच रहा है? सही में खाली ये सरकार जो है पूंजीपतियों का खाली समर्थन कर रही है, अमीरों के अमीरों का, जैसे सनी देओल का हो गया, अडानी का हो गया, विजय माल्या उन लोगों का कुछ नहीं हुआ। और अभी तक से बोले थे कि काला धन वापस लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, खाली जुमलेबाजी चल रहा है। और आप इस सरकार को जुमलेबाज सरकार कहते हैं? एकदम जुमलेबाजी सरकार है, आम जनता के लिए कुछ नहीं हो रहा है, ग्राउंड पे जीरो है और अपने लिए वो हीरो है। अच्छा अच्छा, देश में जितने 20 बड़े लोगों को कर्जा माफ किया आसानी से, उतना में तो हिंदुस्तान के सब गरीब का छोटा छोटा कर्जा माफ हो जाएगा। सही बोले। जितना 20 लोगों का कर्जा इन्होंने माफ किया है भगौड़े का, उतना में तो हमारे पूरा भारत के गरीब जनता का छोटा छोटा कर्जा माफ हो जाएगा। ठीक। प्रधानमंत्री सॉरी मोदी का सरकार फेक सरकार है, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री ने एक योजना निकाला था PMAGP लोन, जो कि महिलाओं और पुरुषों के लिए दोनों के लिए था, बिजनेस लोन के लिए। मैं बैंक में गई थी बिजनेस लोन लेने के लिए, बैंक ने मुझे उल्टा गड्ढा में गिरा दिया। सब्सिडी वाला 4 महीने से मैंने बैंक में दौड़ा, कोई सब्सिडी लोन नहीं मिला मुझे, उल्टे मुझे गड्ढा में गिरा के कर्जदार बना दिया। आज मैं नहीं है, नहीं माँ है, नहीं पापा है, नहीं हमारे कोई रिश्तेदार है, मैं क्या करूँ? मैं फांसी लटका लूँ या सुसाइड कर लूँ? मोदी जी आप बताइए, ये वायरल करिएगा। साथ में हम लोग हैं और कल हम लोग वैशाली में देंगे। जो भी लोग वैशाली के आसपास है, मुजफ्फरपुर के आसपास, वो वैशाली पहुंचे सर्टिफिकेट लेने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।